दुबई की कहानी, सहरा से आलमी शहर तक का सफर। आज के इस खुसूसी जायजे में हम मिलकर इस हैरत अंगेज तब्दीली को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा इलाका जो कभी सिर्फ खामोश रेत के टीलों तक महदूद था, आज कैसे आसमान से बातें करती इमारतों का सबसे बड़ा आलमी मरकज बन गया है। तो चलिए इस सफर का आगाज करते हैं। ये एक इंतहाई हैरत अंगेज मवाजना है। जरा तसव्वुर कीजिए, एक तरफ वो पुराना दौर है जब यहाँ सिर्फ मछेरों की कश्तियां तैरती थीं और समुंदर की गहराइयों से मोती निकालने वाले गौताखोरों की एक इंतहाई सादा और खामोश जिंदगी हुआ करती थी, और दूसरी तरफ आज का जदीद दुबई, फलक बोस इमारतें, बेमिसाल पुरताइश तर्ज जिंदगी और वसी कारोबारी मराकज़। ये महज एक शहर का फैलाव नहीं है, बल्कि इंसानी इरादे की एक शानदार और जीती जागती मिसाल है। आइए देखते हैं कि ये जबरदस्त तब्दीली हकीकत में कैसे मुमकिन हुई। इब्तिदाई दौर, सहरा और मोती। अगर हम तारीफ के सफ़हात पलटें तो इस इलाके की जिंदगी दुबई क्रीक के ही इर्द गिर्द घूमती थी। मकामी मायशत का मुकम्मल इन्हिसार सिर्फ दो चीज़ों पर था, माहीगिरी और मोतियों की रिवायती तिजारत। और यही वो खामोश और सादा सी बुनियाद थी जिस पर आज के इस अजीमुशान शहर की पूरी इमारत खड़ी है। तरक्की के इस हैरत अंगेज सफ़र की इस टाइम लाइन पर एक नज़र डालते हैं। 1960 से कबल की सादा तिजारती बस्ती से लेकर आज के जदीद तरीन मेगा सिटी बनने तक इस शहर ने वो सफ़र महज चंद दहाइयों में तय कर लिया जिसमें आम तौर पर दीगर आलमी शहरों को सदियां लग जाती हैं। और अब तमाम तर तवज्जो 2030 और इसके बाद की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी दुनिया पर मरकूज है। ये इर्तका एक वाज़े खाका पेश करता है कि कैसे हर दौर में तरक्की की एक बिल्कुल नई मंजिल तय की गई। तेल की दरियाफ्त का इनकलाब, और फिर तारीख का वो मोड़ आया जिसने इस पूरे खित्ते की मईशत को यकसर बदल कर रख दिया। 1966 में फतह ऑयल फील्ड की दरियाफ्त महज एक कुदरती वसीले का मिलना नहीं था, बल्कि ये वो मुआशी लाइफलाइन थी जिसने इस छोटे से इलाके में एक जबरदस्त जान डाल दी। तेल की दौलत ने सरमाया तो यकीनन फराहम किया, लेकिन असल कमाल सिर्फ तेल का निकलना नहीं था, बल्कि उस दौलत का जबरदस्त और दूरअंदेशाना इस्तेमाल था। 1960 की दिहाई, ये वो तारीखी और फैसला कुन दहाई थी जिसने एक वाज़े लकीर खींच दी। इससे पहले का वक्त और उसके बाद का वक्त। इस वक्त के हुकाम को बखूबी अंदाज़ा हो गया था कि तेल का ये ज़ख़ीरा हमेशा के लिए तो नहीं रहेगा, इसलिए उन्होंने इस सुनहरी मौके को ज़ाया करने के बजाय फौरी तौर पर अपनी मईशत को जदीद खतूत पर उसवार करने का हतमी फैसला किया। तो अचानक मिलने वाली इस बेपनाह दौलत का आखिर क्या किया गया? इसे महज रिवायती इखराजात पर उड़ाने के बजाय इंतहाई स्ट्रेटेजिक सरकारी सरमायाकारी की गई। पूरे शहर में जदीद सड़कों का जाल बिछा दिया गया, एक मजबूत और जदीद तालीमी निज़ाम कायम किया गया और आलमी मेयार का बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया। इस जबरदस्त हिकमत अमली ने वो मजबूत बुनियाद रखी जिसने शहर को महज तेल पर इन्हिसार करने से बचा लिया और मुआशत में एक जबरदस्त तनव्वु पैदा किया। जदीद दुबई और मशहूर मकामात। वो इब्तिदाई दूर अंदेशी और दिन रात की मेहनत आखिरकार रंग लाई, और आज ये शहर अपनी जदीद टेक्नोलॉजी, शानदार मॉल्स और इंसान साख्ता हैरत अंगेज जज़ायर की बदौलत पूरी दुनिया में एक अलग और बेहद पुरशुको पहचान रखता है। आज ये शहर एक आलमी मिकनातीस बन चुका है। अब ये सिर्फ मुकामी आबादी तक महदूद नहीं रहा, बल्कि हर साल, जी हाँ, हर साल दुनिया भर से लाखों लोग यहाँ का रुख करते हैं। चाहे बेहतरीन करियर की तलाश हो, बैनुल अक़वामी कारोबार का फैलाव या फिर महज शानदार सियाहत, इस शहर ने कामयाबी से दुनिया के हर कोने से लोगों को अपनी तरफ खींच लिया है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि कैसे एक मुकामी बस्ती ने खुद को आलमी मरकज में ढाल लिया। जरा इन जदीद शाहकारों पर एक नजर तो डालें। बुर्ज खलीफा, दुनिया के बुलंद तरीन इमारत जो इतनी ऊंची है कि वाकई एक ही दिन में 2 बार सूरज गुरूब होते देखा जा सकता है। पाम जमेरा, वो दिलकश मसनूही जजीरा जिसने समुंदर के बीचों बीच शहर बसाने के तस्वुर को हकीकत का रूप दे दिया और जो खला से भी साफ नजर आता है। दुबई मॉल, जो बजाते खुद एक मुकम्मल तफरीही शहर से कम नहीं, और दुबई मरीना, जहां पानी के किनारों पर जदीद तरीन तर्ज जिंदगी गुजारी जाती है। ये सब के सब जदीद दौर के सच्चे अजायबात हैं। शहर का मुस्तकबिल और विजन। तो क्या तरक्की का ये सफ़र बस यहीं आकर रुक गया है? बिल्कुल भी नहीं। इतनी शानदार और तारीखी कामयाबियां समेटने के बाद भी इस शहर का अगला हदफ ये है कि वो ना सिर्फ आज बल्कि मुस्तकबिल के जदीद तरीन शहरों की फहरिस्त में भी हमेशा सरे फहरिस्त ही रहे। मुस्तकबिल के लिए ये शानदार सरमायाकारी आज भी मुसलसल जारी है। अब हर बड़े शोबे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई जहानत का इंतजाम किया जा रहा है। ड्रोन टैक्सियों और हाई स्पीड हाइपर लूप जैसे इंतहाई जदीद ट्रांसपोर्ट के मंसूबों पर तेजी से काम हो रहा है ताकि सफ़र को तेज़ तरीन और महफूज बनाया जा सके।
اور ساتھ ہی ساتھ اگلی نسل کی سیاحت کو فروغ دیا جا رہا ہے تاکہ آنے والے کل میں بھی یہ شہر باقی دنیا سے ہمیشہ ایک قدم آگے ہی رہے۔ ویژن، منصوبہ بندی اور مسلسل محنت، جس کا حتمی نتیجہ ہے ایک مکمل تبدیلی۔ اس پوری شاندار کہانی کا نچوڑ اسی ایک سادہ لیکن انتہائی طاقتور فارمولے میں چھپا ہے۔ ایک بہترین اور واضح ویژن، ٹھوس منصوبہ بندی اور پھر اس پر مسلسل محنت، انہی تینوں کے ملاپ سے ہی ناممکن کو ممکن بنایا گیا ہے۔ یہ کہانی ہمیں بالکل واضح طور پر سکھاتی ہے کہ کامیابی کبھی راتوں رات نہیں ملتی، بلکہ یہ درست سمت میں مسلسل اور بغیر رکے اٹھائے گئے قدموں کا ہی نتیجہ ہوتی ہے۔ تو اس جائزے کے اختتام پر ایک ایسا سوال جو واقعی ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، کیا واقعی بہترین منصوبہ بندی کسی بھی صحرا کو بدل سکتی ہے؟ تاریخ گواہ ہے کہ جب وسائل کا درست استعمال اور ایک واضح مقصد موجود ہو تو کوئی بھی بڑی سے بڑی رکاوٹ ناممکنات میں شمار نہیں ہوتی۔ وسائل کی کمی سے کہیں زیادہ انسان کی قوت ارادی کی اہمیت ہوتی ہے۔ اس معلوماتی جائزے کا حصہ بننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔